Assalamu alaikum. This is Kwar Ahmed, and today's this is our second lecture. And in this lecture, we are going to discuss about some basic terminologies of genetics. Genetics में यूज होने वाली जो कुछ terminologies हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को इस terminologies से familiar होना पड़ेगा. The first terminology which is used in genetics mostly is the character. Character mean the heritable feature of an organism. Mean कोई भी ऐसा character या ऐसी खसूसियत लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि हेरिटेबल हो सके, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा सके. दिस प्रॉपर्टी और दिस फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज द कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइट की, पेरेंट्स से हाइट के जीन्स ऑफस्प्रिंग में चले जाएं. कलर्स के जीन, हेयर्स के कलर्स के जीन्स, आइस के जीन्स, आइस कलर के जीन्स चलते हैं. डिजीजेस डिफरेंट तरह के जो है उनके जो हमारे पास जीन्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसमिट होते हैं. दिस टाइप्स ऑफ फिनोमेना इज नोन एज द कैरेक्टर्स. सेकंड वन इज द ट्रेट. Trait mean the variant of a character or the variety of character or feature. मीन कि हमारे पास कोई भी करेक्टर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ट्रांसमिट हो सकता है, उसकी मुख्तलिफ सूरतों को ट्रेट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बॉडी कलर को हम अगर देख लें, हमारे पास इस बॉडी कलर एक हमारे पास करेक्टर है, लेकिन इसके हमारे पास ट्रेट डिफरेंट है. कुछ लोगों का बॉडी कलर हम लोगों को वाइट मिलेगा, कुछ लोगों का जो है गंदमी कलर मिलेगा, कुछ लोगों का डार्क ब्लैक मिलेगा, कुछ लोगों का ब्राउन. दीज आर डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ ए करेक्टर विच इज़ दी बॉडी कलर. बॉडी कलर के डिफरेंट ट्रेड्स हैं. ओके, और इन्हीं ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के जीन्स होते हैं. सिमिलरली स्किन कलर या बॉडी की बात कर लें, या इसी तरह हेयर्स के कलर्स की बात कर लें, आइस के कलर्स की बात कर लें, डिफरेंट तरह के ब्लू, ग्रीन, जो ब्राउन आइस हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रेड्स हैं, डिफरेंट तरह के करेक्टर्स हैं. मेंटल के केस में बात करते हैं तो हमारे पास जो ग्रीन कलर है उस पॉड्स का, सिमिलरली येलो कलर जो पॉड्स का है, कलर क्या है हमारे पास एक ट्रेड है, लेकिन उसके ग्रीन और येलो कलर जो हमारे पास आ रहे हैं ये दोनों उसके क्या हैं, ट्रेड्स हैं. सिमिलरली अनदर एग्जांपल हम लेते हैं तो हमारे पास क्या है, प्लांट्स की हाइट इन द केस ऑफ मेंटल. जो हमारे उसके पास था हाइट प्लांट की, वो एक करेक्टर था, जबकि ट्रेट उसके यहाँ पे आ जाते हैं उसका डार्क होना, उसका टॉल होना. दीज आर द डिफरेंट ट्रेट्स. Okay, now we are going to another definition, which is the true breeds. What mean by true breed? True breed mean the breeding is a kind of breeding in wherein the parents would produce offspring that would carry same phenotypes. मीन ये एक ऐसा ब्रीड कि जिसमें हमारे पास जो पेरेंट्स होते हैं उनका फिनोटाइप सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमारे पास जो पेरेंट्स थे मेंडल के केस में, अगर एक हमारे पास पेरेंट के अंदर टॉलनेस के जीन है, तो दूसरे ऑफस्प्रिंग में भी टॉलनेस के जीन्स जो है वो सेम होने चाहिए. हेटेरोजाइगोस नहीं, होमोजाइगोस कंडीशन में होने चाहिए. अगर ये हेटेरोजाइगोस कंडीशन में है तो दोनों के दोनों पेरेंट्स में हेटेरोजाइगोस कंडीशन में होने चाहिए. क्या कह रहा है, होमोजाइगोस कंडीशन में हमारे पास क्या कहता है, ट्रेड्स होने चाहिए एक जैसे. मीन के दोनों पेरेंट्स में हमारे पास अगर डोमिनेंट है तो दोनों में डोमिनेंट होंगे. अगर हमारे पास दोनों पेरेंट्स के अंदर जो है वो कोई किसी को करेक्टर को कंट्रोल करने वाला हमारे पास जो है ट्रेड, फॉर एग्जांपल ये हाइट को हम देख लेते हैं, these traits are in heterozygous condition, then in one parents as well as in the second parents, both parents must contain the genes in a recessive form. दोनों में एक जैसे होंगे. That types of breed is known as true breed. Now we discuss another things which is often used by Mendel and his experiments. That's are the parental generation, F1 generation, F2, first filial or second filial generation. Now what's mean by parental and F1 and F2 generation? Parental generation mean, parental generation it is the
first filial generation involving two individuals that's made to analyze the genotypes. मीन हमारे पास वो जनरेशन जिसमें हमारे पास क्या दो ऑफस्प्रिंग, चाहे वो होमोजाइगस हो, हेटेरोजाइगस हो, रिसेसिव हो या कोई भी हो, वो आपस में जब रीड करके हमें एक नई जनरेशन दे देते हैं. दीज टू आर नाउन एज दी पेरेंटल जनरेशन. और पेरेंटल जनरेशन बेसिकली हम लोग उसका क्रॉस कराया करते हैं. हम जो फिनोटाइप है उसकी उनकी या फिर जीनोटाइप है उनकी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको क्रॉस कराया करते हैं. एंड F1 जनरेशन हमारे पास जो है वो इनके कौन सी जनरेशन है? द जनरेशन विच प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस ऑफ फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन. इन दो के क्रॉस में जो हमारे पास ये जनरेशन हमारे पास जो बन रही है उस दिस जनरेशन इज नाउन एज द F1 जनरेशन. और ये जनरेशन मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के में हमारे पास क्या आ रही थी? हाइब्रिड आ रही थी. हाइब्रिड क्यों आ रही है? फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास क्या था? पिंक कलर जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट कलर है, ठीक है, जबकि वाइट कलर हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये रिसेसिव कलर है. इनको मैं अल्फ़ाबेट्स टी से शो कर रहा हूँ. जबकि हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है जो कि हमारे पास पिंक ही आई है, उसमें हमारे पास फिनोटाइप कुछ फिनोटाइप तो वो हमारे पास पिंक है, लेकिन जीनोटाइप उसकी क्या होगी? इस तरह की हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगी या हाइब्रिड होंगे वो सारे के सारे. नाउ वे गोस टूवर्ड दी F2 जनरेशन. F2 जनरेशन हमारे पास वो जनरेशन है जो कि हमारे पास आती है क्रॉस करने से F1 को F1 से ही क्रॉस. मीन इन दोनों को इस तरह के जीन्स जो हमारे पास चार प्रोड्यूस हुए हैं उनको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? F2 जनरेशन आएगी. और F2 जनरेशन में हमारे पास 3:1 मीन कि तीन कलर तो हमारे पास क्या है? डोमिनेंट वाले ही प्रोड्यूस होंगे, जबकि एक हमारे पास नया जो रिसेसिव करेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा. F1 generation always contain hybrids. In F1 generation, the recessive trait can't express themselves. But you must remember that in F2 generation, the recessive characters appear itself, so express itself, but they contain the ratio of 3:1. Understand? This is all about the parental generation F1 and the F2 generation. Now we move another important thing, which is the homozygous and the heterozygous. What's mean by homozygous? The condition in which an individual inherits the same DNA sequence for a certain gene from both biological parents. मीन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो है कोई भी इंडिविजुअल है वो सेम तरह के जीन्स, एक ही तरह के जीन्स अपने दोनों पेरेंट्स से जो है अगर वो इनहेरिट कर रहा है, ले रहा है, तो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज द होमोजाइगस. फॉर एग्जांपल ये एक जीन है हमारे पास है, ठीक है, और ये दूसरा जीन, ये होमोजाइगोस जीन, एक जैसे जीन अगर ऑफस्प्रिंग में जाएंगे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द होमोजाइगोस. होमोजाइगोस हमारे पास रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, ठीक है. रिसेसिव किस केस में होगा? अगर ये हमारे पास एक डोमिनेंट जीन है और ये एक रिसेसिव जीन है, ये दोनों होमोजाइगोस जरूर हैं, लेकिन इस जीन के होते हुए ये खुद एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ये रिसेसिव कहलाएगा. लेकिन इस जीन के होते हुए भी ये खुद को ये भी एक्सप्रेस करे, ये भी एक्सप्रेस करे, दिस फिनोमेना इज नोन एज द homozygous dominant. Okay, now we move another important thing, which is the heterozygous. Heterozygous is a condition in which two different alleles for a particular genes is called heterozygous. Mean कि हमारे पास एक करेक्टर के लिए you can clearly see here that this is a gene A, this is a gene B or another recessive characters gene, but these two genes are responsible for controlling a specific character, but we can clearly see that this is a gene having different types of genotypes or DNA molecules, and this is having different types of DNA molecules. This type of phenomena in which both of the alleles of a genes contain different types of genes are known as heterozygous condition. या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा कंडीशन जिसमें हमारे पास एक जीन के या फिर दोनों एलील्स जो हैं वो डिफरेंट हों, दिस फिनोमेना इज नोन एज हेटरोजाइगस. अगर वो एक जैसे होंगे वो होमोजाइगस होंगे. ये होमोजाइगस किसको क्लियर शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इस
तरह के करेक्टर को, दोनों टाल्स को ये कर रहा है, जबकि ये हमारे पास किसको कंट्रोल शो कर रहा है, ये हमारे पास इस तरह के दोनों रिसेसिव को। ये कंडीशन में हमारे पास जो है वो होमोजाइगोस हो सकती है, जबकि ये चीज़ किसको शो कर रहा है, ये इसको शो कर रहा है, ये चीज़, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन इज द टाल एंड सेकंड वन इज द डार्फ, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, हेटेरोजाइगोस कंडीशन होगी। Next and most important one is the genotype and phenotype. Genotype, simply we can say that's genetic expression of an organism is known as genotype. We also say that the genetic characters of an organism mean कि किसी organisms के जीन के अंदर जो चीज़ें पाई जा रही हैं उसको हम जीनोटाइप कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसका डीएनए के अंदर जीन्स कैसे हैं, उसके एलील्स कैसे हैं, जिस थिंग इज नोन एज द जीनोटाइप। वाई द फिनोटाइप मीन कि वो खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। सिंपल अगर मॉडर्न जेनेटिक्स को देखें तो डीएनए के सीक्वेंसिंग को हम जीनोटाइप बोलेंगे, जबकि उसके जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और प्रोटीन जो आगे फंक्शन परफॉर्म करती है, दिस इज नोन एज फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल flower color, similarly the height and wings of the abies, honeybees, etc. These are the characters which are the phenotypes, while the genotypes is the genetic makeup of living organism. Here we can also discuss another example, mean the property having blue eyes। किसी भी organism की या ह्यूमन की वो प्रॉपर्टीज जिसमें उसके ब्लू आइज हो, वो किसकी वजह से होती हैं, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से होती हैं, ठीक है। ये ब्लू आइज का होना, दिस इज ए फिनोटाइप, ठीक है। ये अब किसी में ब्लू आइज का ना होना जो होती है वो हमारे पास जीनोटाइप की वजह से, वो कैसे हो सकता है, मीन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हमारे पास एक जो है ब्लू आइज वाला जीन मौजूद है, बी मौजूद है, तो उसकी आइज कौन सी होंगी, ब्लू होंगी। लेकिन अगर ठीक है, अगर उसमें ये जीन मौजूद नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई और जीन सी जीन मौजूद है, कोई डी जीन मौजूद है, तो उसके अंदर जो आइज है वो ब्लू नहीं होगी, ठीक है। दिस थिंग इज नोन एज द जीनोटाइप। Next one is the gene and alleles. Genes, simply we can say these are the section of DNA that determines certain trait or characters. Basically क्या होते हैं, DNA का सेक्शन होता है, DNA का पार्ट्स होते हैं जो कि कोड करते हैं इंफॉर्मेशन को। मैसेंजर RNA के लिए इंफॉर्मेशन लाते हैं और मैसेंजर RNA आगे जाके प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट तरह की करेक्टर्स को, फॉर एग्जांपल स्किन कलर है, इम्यून सिस्टम है, हार्मोन्स प्रोडक्शन है, आई कलर है, हाइट है, ये सारे के सारे करेक्टर्स को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है, दिस इज नोन एज जीन्स। एंड व्हाट इज द एलील? एलील इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन, मीन के एलील क्या होती है हमारे पास, जीन्स के मुख्तलिफ सूरतें हैं, ठीक है। जीन हमेशा एक ही होगा, जबकि एलील खुद को पेयर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगी, एक फॉर्म में नहीं कर सकती। और ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन को हम बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड भी हम एलील्स की वजह से बोलते हैं, मीन के एक एलील वो अपने एक पेरेंट से और दूसरा एलील अपने दूसरे पेरेंट से जब लेके आएगा तो तब वो जो है डिप्लॉइड कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकेंगी। Okay, this is all about the genes and alleles. So gene is a section of DNA, while alleles are different variants or form of DNA. But the main thing is that genes present singly express itself singly, but alleles doesn't able so. They always express itself in the form of pair. Okay, this is all about the some basic terminologies of genetics. I hope you enjoy it. Please give me comments as well as subscribe my channels for that's I can put more lecture videos related to genetics, microbiology and other topics of zoology. Thanks.